नमस्कार साथियों। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे, वो भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, कि 72वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर है, जो होने वाला है 26 जुलाई को, आखिरकार उसे अटेम्प्ट कैसे किया जाए। लाइक कितने सवाल हल करें, कुल कितने राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओएमआर कब भरा जाए, लास्ट में भरे या साथ के साथ भरे, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं जिससे आपका गलत और नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए, और सही जवाब के लिए छुपे हुए संकेत जो बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां से आप गेस करके आसानी से 5-6 नंबर बढ़ा सकते हैं, तो उसको कैसे पहचानना है। एंड लास्टली जो कंटेम्प्रोरी इश्यू है वो है ऑप्शन ई के आने के बाद आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे। और पता नहीं क्यों, बट यूट्यूब पर तैयारी के लिए बुक्स, करंट अफेयर्स, रिवीजन और एमसीक्यूज भरे पड़े हैं, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता, जबकि इसके बिना कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो वही बात हुई कि आपको क्रिकेट टीम में चूज तो कर लिया गया है, बट आपको पता ही नहीं है कि खेलना कैसे है, तो हाउ यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट, नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी स्किल को सीखेंगे कि आपको एग्जाम में प्ले कैसे करना है, खेलना कैसे है क्वेश्चन पेपर के साथ, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर बूस्ट हो सके। तो एक-एक करके हर एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है कि आखिरकार कितने सवाल को हल करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम पेपर। अब उसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा-सा आप कट ऑफ देखिए। तो इस चार्ट में आप बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए 3 लेटेस्ट पेपर 69, 70, 71st के कट ऑफ को देखिए। तो आपको पता चलेगा कि जो कट ऑफ है, मैं अनरिजर्व्ड को सेंटर में रखकर बात कर रहा हूँ, 90 के अप्रॉक्स है। तो दैट मीन्स आपको मिनिमम 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। बट टू इंश्योर कि आप सेफ जोन में रहें, बेस्ट स्कोर जो आपको टारगेट करना चाहिए वो है 95 मार्क्स। तो जब आप 95 मार्क्स का टारगेट रखेंगे और 95 मार्क्स आएगा, तो ये जो एग्जाम के बाद कट ऑफ का मार्केट चलता है पूरे यूट्यूब पर, जिसके कारण आपका समय बर्बाद हो जाता है 1 महीने, या जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तो आप उन सब से फ्री होकर अपने मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाओगे, ट्रस्ट मी। सो अब बात आ गई कि हमें 95 मार्क्स लाने हैं, हमें कट ऑफ निकालना है, तो हमें 95 मार्क्स लाने हैं, ये माइंड में आप फिक्स कर लो, क्योंकि मैं ट्रेंड के आधार पर बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि 95 मार्क्स आएँगे कैसे? एक तो ये है कि भाई आप 95 क्वेश्चंस पूरे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके आ जाओ। लेकिन भाई साहब, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। इवन जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर भी होगे ना, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर ही देते हो। तो जो मैंने एनालिसिस किया है, वो ये है कि अगर आपको 95 मार्क्स नेट लाना है, तो 120 से 125 क्वेश्चंस, खासकर अगर पेपर 71st या 70th बीपीएससी के जैसा होगा, तो वो अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। अब इसमें कुछ 5-6 नंबर का मॉडिफिकेशन ऊपर-नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 120 क्वेश्चन के आस-पास अटेम्प्ट करते हो, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो जनरली ये देखा गया है कि 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एवरेज जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ के जाते हैं अच्छे से, जो भी सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स उसको फ़ॉलो किया गया है, तो भी उनका 20-25 क्वेश्चन गलत होता है। तो दैट मीन्स कि आपको 100 से लेकर 105 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एक्सक्लूडिंग द नेगेटिव मार्क्स, ताकि जब आप 20-25 नंबर गलत करोगे, तो 1/3 जो नंबर कटेंगे आपके, लगभग मान लीजिए 24 क्वेश्चंस आपने गलत किया, तो 8 मार्क्स के आसपास आपके नेगेटिव कटेंगे, तो नेट जो आएगा आपका 95 मार्क्स आएगा। क्लियर? अब इसको और बारीकी से समझते हैं। इस चार्ट को आप देखिए। कोई भी एग्ज़ाम जब आप सॉल्व करते हो, पेपर सॉल्व करते हो, तो उसमें 3 टाइप का लॉजिक आप लगाते हो। एक तो ये है
कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर आप 100% श्योर हैं। दूसरा, आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा जहाँ पर आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए, होता है। रिवीजन नहीं सही से हुआ या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइप से भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। तीसरा, स्मार्ट गेसिंग, जिसको आप एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। बीपीएससी के 7-8 क्वेश्चन ईज़िली आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसके स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस को देखकर। मैं आपको बताऊँगा, आप चिंता मत करिए। तो एक्चुअल में जब आपको 95 से 100 स्कोर तक पहुँचना है, तो इस टाइप के पेपर में खासकर 70 या 71st जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, कम से कम 85 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो आप जानते हैं 100% अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको इतने क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्या होता है कि कभी-कभी 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ध्यान नहीं दिया या फिर ओएमआर में गलत फिल अप कर दिया, होता है। तो यहाँ पर आपका नेट स्कोर 80 आ जाना चाहिए। अब जब आप 2 ऑप्शन में अटकेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 20 से 25 ज़रूर होती है। 5-6 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 50-50 की एक खास बात ये होती है कि आपका जो नेट स्कोर है, वो पॉज़िटिव ही रहेगा एंड इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि जब आप इस अप्रोच को अपनाते हैं, तो 50% क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। कुछ-कुछ केस में कम होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ केस में ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो स्कोर निकल कर आएगा, 12 से 13 नंबर निकल कर आएगा। उसके बाद जो मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक या स्मार्ट गेसिंग की बात कही ना, 10-15 क्वेश्चन आपको उससे बनाने होंगे, जिसमें आपको 6-7 नंबर नेट निकल कर आ जाएँगे एंड अल्टीमेटली आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आप सेफ ज़ोन में आ गए हो। आई होप कि ये समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। तो इस चार्ट से एक बात और क्लियर हो जाती है कि वैसे क्वेश्चंस जिसमें आप 100% श्योर हैं, प्लस 50-50 वाला जो क्वेश्चन है, उन दोनों को मिला दिया जाए, तो आपका 105 से 110 क्वेश्चंस बनना चाहिए आउट ऑफ 150 और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशंस करके 5-6 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो। तो ये चार्ट क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली टारगेट स्कोर 95 होना चाहिए और सेफ अटेम्प्ट 120 से 125 प्लस होना चाहिए। अब ये 130, 135 हो सकता है डिपेंडिंग कि आप कितने क्वेश्चंस जानते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम समाप्त। नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, कुल कितने राउंड में पेपर सॉल्व करना है। अब आप देखिए ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इस बार से ऑप्शन ई भी ऐड किया गया है और क्वेश्चन का लेवल ईजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट तीनों टाइप के पेपर में मिलेंगे। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपका टाइम फटाफट निकल जाएगा और कब 12 से 2 बज जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे 150 क्वेश्चंस उसको हम 3 राउंड में करेंगे। पहला राउंड का नाम हमने डायमंड राउंड रखा है, दूसरा सिल्वर और तीसरा ब्रॉन्ज। तो जो हमारा पहला राउंड होगा, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जो सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन है, जिसको हम कहेंगे वन लाइनर एमसीक्यू या जिसका ऑप्शन सिंपल है, बस देखें आंसर मुझे याद आया और हम मार्क कर दिए, ज़्यादा टाइम ना लगे उसमें। और इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर आप 100% श्योर हैं, आंसर जानते हैं, इमीडिएटली आंसर को टिक करके बबल करिए ओएमआर में। इस बार टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा आपको। लेकिन कभी-कभी क्या होगा, जब आप वन लाइनर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मतलब या तो ए सही होगा या बी, या सी सही होगा या डी, 2 में कन्फ्यूजन रहेगा। मैं ई की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ई का मतलब हुआ नॉट अटेम्प्टेड। उसको कैसे डील करना है हम
आगे बात करेंगे। तो 50-50 के केस में आप क्या करिए कि उस क्वेश्चन के सामने जो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट करा है उसको काट के 2 लिख दीजिए। ताकि आपको पता होना चाहिए कि यही 2 ऑप्शन में हमें डिसाइड करना है और 2 का मतलब ये हुआ कि सेकंड राउंड में इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए सिंबल तो कुछ चाहिए ना, ताकि आप जब दोबारा से पेपर को गो थ्रू करोगे तो आपको पता रहे कि भाई कौन से क्वेश्चंस हमें सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। अब यही वन लाइनर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो इसको उस समय सॉल्व नहीं करना है, इसको राउंड 3 में सॉल्व करना है। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि जिस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है ऑप्शन को काट के बस 3 लिख दें, ताकि आपको पता रहे कि तीसरे राउंड में हमें ये सॉल्व करना है। और जो चौथा केस आपके पास बचेगा वो ये है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते ही नहीं हैं, कोई क्लू नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है। तो उसमें 2 चीज़ आप कर सकते हो। एक तो ये कि आप ऑप्शन ई को बबल कर दीजिए, या ऑप्शन ई जो क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन पेपर में टिक मार दीजिए। ओएमआर ई वाला बाद में फिल करिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है जब आप थर्ड राउंड तक आएँगे तो जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अटेम्प्ट होएगी, हो सकता है 100 क्वेश्चंस भी आप पूरा नहीं कर पाएँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूरेट क्वेश्चन। सो आपके पास लास्ट में ऑप्शन रहे कि आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को बढ़ा सकें। तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि जो ऑप्शन ई है उसके सामने बस टिक मार्क कर दें, ताकि हमें पता रहे कि हाँ, इसका आंसर ई है और लास्ट में या थर्ड राउंड में मैं ओएमआर में फिल्स कर सकूँ लगातार। तो ये 4 केस आपको बनते हैं राउंड 1 में। अब क्या है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग या कुछ न्यूमेरिकल्स साइंस के भी ज़रूर मिलेंगे। तो कुल मिला के आप समझिए कि 12-13 न्यूमेरिकल मिलेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि शुरुआत में आप मैथ्स, रीजनिंग या न्यूमेरिकल्स मत सॉल्व करिए। अगर किसी एक क्वेश्चन में आप अटक गए, दूसरे में भी अटक गए तो पैनिक हो जाएँगे और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में आप गड़बड़ कर सकते हैं। खासकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है या फिर टाइम कंज्यूमिंग है, वो तो ऐसा ज़रूर करे, राइट? तो फिर राउंड 1 में सॉल्व ना करें तो कब करें मैथ्स या रीजनिंग या जो भी न्यूमेरिकल्स है। तो जैसे ही आप राउंड 1 फिनिश करेंगे, उसके जस्ट बाद मतलब राउंड 2 शुरू जब आप करेंगे, तब ही मैथ्स या रीजनिंग्स को सॉल्व करना शुरू करिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वर्क भी करने लगेगा और उस समय माइंड आपका फ्रेश भी रहेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर आप ऑपरेट कर रहे होगे और ऐसे में बहुत ही जल्द आप आंसर तक पहुंच सकते हो। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। थोड़ा-सा मैं आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, अदरवाइज़ यू विल बी कन्फ्यूज़्ड। आपको लगेगा कि क्या ही सर बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस वो मौजूद है। तो चलिए थोड़ा लाइव डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। ये आपके सामने 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर है। तो जो भी ओएमआर भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, उसके लिए 5 मिनट पहले तक समय दिया जाता है, राइट? तो मेरे पास पेपर आया, थोड़ा बहुत जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है मैंने पढ़ा। फिर जब मैं पेज 1 पर आया, तो मुझे दिखा कि भाई ये तो मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जनरली मैथ्स, रीजनिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 1 से 10 लगातार आते हैं। सो एज़ पर माय स्ट्रेटजी मैं इसे फटाफट स्किप करूँगा, ठीक? मैंने स्किप किया। तो आप देखिए 10 तक मैथ्स, रीजनिंग था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्या है ये? वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 वन लाइनर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 वन लाइनर क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसे वन लाइनर कहेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन 11 को पढ़ा, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वेर वॉन बाय बिहार प्लेयर इन द 38th नेशनल जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025? हालाँकि 2025 नहीं, 2023 होना चाहिए था। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता था। तो मैंने 5 मारा, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे और ओएमआर में फिल कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट?
काफ़ी न्यूज़ में था। मैं ऑप्शन पढ़ा पटना, नालंदा, गया, सिवान। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि भाई पटना में कोसी कहाँ फ्लो करती है और फिर नालंदा हो या गया हो ये सब तो गंगा के साउथ में है, कोसी तो नॉर्थ में है। तो मैंने इसे फटाक से एलिमिनेट किया। फिर बी में आया दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय। फिर यहाँ पर बेगूसराय नहीं मुजफ्फरपुर नजर आया कि भाई ये तो पटना के बगल में ही और कोसी तो ईस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ से भी एलिमिनेट किया। फिर सी पर आया, फिर मुझे दिखा कटिहार, बोला अच्छा कोसी तो कटिहार में मिलती है। डायरेक्ट मुझे ध्यान आया, मैं सी मार के निकल गया। 30 सेकंड, 30 सेकंड से भी कम, अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है ज्योग्राफी का, मैपिंग का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? मुझे नहीं पता, एकदम नहीं पता, मैं गेस भी नहीं करूंगा फिलहाल तो मैं यहाँ पर ई ऑप्शन रहेगा तो ई में फिलहाल के लिए टिक मार दूंगा। फिर 14 पर आएंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया? मैंने ऑप्शन पढ़ा यूनेस्को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, मोर देन एवर। तो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि बीपीएससी अपने क्वेश्चन में कुछ कुछ हिडन ट्रैप देती है या हिंट देती है, उसको आपको पकड़ना होता है। तो बस मैंने उस दौरान गेस किया कि भाई इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, बर्ड से जुड़ा हुआ है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। मैंने ये मार्क करके आगे बढ़ गया। हो सकता था मेरा गलत हो जाए, लेकिन मैं इसी टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। वेयर वॉज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? नहीं पता था, और इसमें हम रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा, कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस नहीं है ना। तो ई ऑप्शन रहेगा, तो मैं ई मार्क कर दूंगा उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए ये जो है आपका वन लाइनर नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। आपको इस क्वेश्चंस को पढ़ने में समय लगेगा, और अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर आपको मिलेंगे जो तुरंत आपका सॉल्व होगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ने बैठे तो 2 मिनट आपका पक्का जाएगा। और मान के चलिए 20 क्वेश्चन पहले राउंड में आपको ऐसा मिल गया कि आप सॉल्व करने लगे, तो 40 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। जबकि 40 मिनट में आप फर्स्ट राउंड में 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, एक बार आप अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि आपको ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। तो 16 में मुझे दिखा कि भाई ये तो स्टेटमेंट टाइप का है, थोड़ा लंबा ऑप्शन है और क्वेश्चन भी लंबा है, टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्री मार्क कर दिया कि तीसरे राउंड में हम अटेम्प्ट करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी थोड़ा स्टेटमेंट टाइप का है, मैं इसे थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करूँगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये ईज़ी क्वेश्चन है, वन लाइनर है, मैंने पढ़ा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 16th सेंचुरी स्टेप वेल दैट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व्ड इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया? अग्रसेन की बावली, राजौन की बावली या चौकी बावली? मुझे फिर बीपीएससी ने हिंट दे दिया। बीपीएससी का हिंट ये कहता है कि भाई अगर 2 ऑप्शन कॉमन है ना, तो उन दोनों में से ही आंसर मैक्सिमम टाइम होंगे। तो अब भाई इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सिनेरियो में 50-50 सिनेरियो कहलाता है। तो जो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया उसको काट के और यहाँ पर 2 लिख दिया, ताकि इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि पहले राउंड में आप 50-50 क्वेश्चंस को डिसाइड नहीं करिए, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो एक्चुअली में क्या करता है ना, जब आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ गए, तो आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियसली, भले ही आपको पता भी नहीं चले, लेकिन उस क्वेश्चंस को ढूँढने में लग जाता है। भाई ढूँढो, कहीं कुछ पढ़ा क्या? कहीं कुछ लॉजिक लग सकता है क्या? और जब आप थोड़ा-सा टाइम देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो सेकंड राउंड में आते-आते आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाता है। ये आप कभी ट्राई करना। एंड नॉट नेसेसरी कि हर एक 50-50 क्वेश्चन सही होगा, गलत भी होगा। लेकिन ऐसे तरीके से सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, सिवाय करंट अफेयर्स के, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा और जो भी मेरा स्टैटिक नॉलेज था, उसको कंबाइन करके, और जो ये सब जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस आधार पर मेरा कट ऑफ निकला। तो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वन लाइनर है। मैंने पढ़ा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हू प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14, 2025 एज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी? नहीं पता।
ये ऑप्शन रहेगा, मैं यहाँ पर टिक मार्क कर दूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 वन लाइनर, व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट? म्यूजिक यूनाइट अस, टुगेदर इन सॉन्ग, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अब देखो बीपीएससी ने फिर आपको एक संदेश दिया, म्यूजिक यूनाइटस और यूनाइटेड बाय म्यूजिक, हो गया ना 50-50। बस राउंड 2 में इसका ऑपरेशन कर देना है, राइट। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको यूं बता दिया हूं मैं कि नहीं भी पता तब आप कैसे बीपीएससी के हिंट को समझ के आंसर तक या 50-50 तक पहुंच सकते हो। और भी क्वेश्चन अभी बाकी आने हैं और मैं उसमें भी बताऊंगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप है, पढ़ेंगे टाइम लगेगा 1.5 मिनट या 1 मिनट, तो इसको टी मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द ट्रू ऑफ 18th G20 समिट, हमने पढ़ा है लेकिन स्टेटमेंट टाइप है, हम आगे देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, लंबा स्टेटमेंट है, हो सकता है पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा है, अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप साइड में मार्क करना, बीच में नहीं, साइड में मार्क करना, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो या यहाँ मार्क कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा मार्क करना ताकि पता रहे, दिखे। नाउ फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 वन लाइनर है, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, हैन कॉन्ग नोबेल द वेजिटेरियन वॉन विच अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड। काफी फेमस एंड काफी न्यूज में ये रहा था, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मुझे पता था, मैंने मार्क कर दिया। फिर देखिए ये भी काफी फेमस और काफी न्यूज वाला क्वेश्चन, विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025? यला ग्लेशियर, मार्क किया, आगे बढ़ा। ओएमआर में उसी समय फिल कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आया, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023? 72 ईयर्स, मुझे पता था, मैं आगे बढ़ गया मार्क करके। फिर देखिए इन विच सिटी द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन फैब 2025? पेरिस, मार्क किया, बबल किया, आगे बढ़ गया, राइट। तो आपको वन लाइनर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ध्यान दीजिए, ये पूरा आपका वन लाइनर क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आराम से, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट्स कहेंगे, राइट टाइम पर आप अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 वन लाइनर नहीं है, स्टेटमेंट है, टी पर शिफ्ट कर दिए थर्ड राउंड में। फिर उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है जो भी आपकी स्टेटमेंट टाइप है, और जो वन लाइनर है वो आपको साफ साफ दिख रहा है वन लाइनर है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट टाइप है आप देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो 2 मिनट से ऊपर लगेगा, और भाई एक क्वेश्चन पर शुरुआत में ही अगर आप 2 मिनट दे दोगे तब तो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, राइट। फिर 37 वन लाइनर, फिर आप देखते चलिए बस। 38 स्टेटमेंट वाला है, टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। फिर देखिए आपको वन लाइनर भी बहुत सारे मिल रहे हैं, इसमें भी आपका थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, मैं इसको इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ क्योंकि आपको ट्रिक मिलेगा यहाँ पर, नबार्ड नबार्ड कॉमन है, तो ए या बी में आपका आंसर होगा, राइट। फिर 44 स्टेटमेंट टाइप का है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इसको थर्ड राउंड में शिफ्ट किया। फिर 45, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर आता है, मैच द फॉलोइंग, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, तो उसको आप सॉल्व करिए। एटलीस्ट अगर आप एक भी करेक्ट मैच कर देते हैं, यू विल कम टू राइट आंसर इन मिनिमम टाइम, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ होगा। जैसे देखिए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड की, मुझे पता था ये रिलेटेड है इन वैसे इंडस्ट्री जो कार्बन इमिशन ज़्यादा करते हैं। एक का दो हो गया, एक का दो हो गया, आराम से आंसर्स आ गए, मूव कर लिया आगे, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 47 स्टेटमेंट टाइप है, मैं थर्ड राउंड में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 वन लाइनर है, देख लेंगे बनेगा बनेगा या 50-50, या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट किया तो वहाँ पर क्या करेंगे कि मान के चलिए कि एक ऑप्शन एलिमिनेट किया कि हाँ भाई ये नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को काट दिया और फिर मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा ताकि मैं थर्ड राउंड में कर सकूं। अब ये काटा क्यों है ऑप्शन को, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर देखिए 49 इजी क्वेश्चन वन लाइनर, फिर 50, 52, 53, 51, 54 सब स्टेटमेंट टाइप का है, 55 स्टेटमेंट टाइप का है, 57 स्टेटमेंट टाइप का है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। पॉलिटी में आप देख सकते हो कि अगर आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे तो बन सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन रहता है। हालांकि मैं सजेस्ट यही करूंगा कि स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको थर्ड राउंड में स्किप करिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 62, 65 सब आपके 3 स्टेटमेंट वाला है। आपको लग रहा होगा कि सर कितने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सब स्किप कर देंगे तो क्या होगा? अरे भाई आप घबराओ नहीं, पहले 150 तक तो आने दो। फिर 67, 69, 68, अब देखो यहाँ से शुरू होगा आपका मैजिक वन लाइनर। 73, 74, 75, 80 वन लाइनर एकदम।
ठीक है? फिर 81, 82, 83, 87 सब कुछ वन लाइनर, ये सब वन लाइनर है। फिर 88, 90, 91, 89 सब वन लाइनर। 92, 94, 95, 93 वन लाइनर, 96 स्टेटमेंट वाला है, मैंने 3 लिख दिया है। फिर आप देखो 97 से लेकर 100 वन लाइनर है। फिर 102, 103, 108, 109 पूरा वन लाइनर। अब मजा आ रहा है आपको? अभी आप सोचो कि स्टेटमेंट वाले में अटक के रहते तो कितना टाइम आपका बर्बाद हो जाता। फिर 110, 111, 112, 117 वन लाइनर। देख लो आप, कर्मनासा रिवर ऑरिजिनेट्स वेयर, लोकटक क्या लेक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी कब री एस्टेब्लिश हुआ था, हालांकि ये गलत है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर एस्टेब्लिश है, मध्य प्रदेश में। भैया आप समझो, इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा ये सब, राइट। फिर देखिए वन लाइनर। अब यहाँ पर क्या है, एक और पॉइंट आपको बताना है। जैसे यहाँ देखिए साइंस का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये है न्यूमेरिकल्स। 123 भी साइंस का है लेकिन न्यूमेरिकल्स है, तो ये मैथ ही हो गया ना। तो इसको आप सेकेंड राउंड में मैथ्स के साथ सॉल्व कर सकते हो, राइट। ये आपको लगे कि नहीं इजीली है, फॉर्मूला मुझे पता है, सॉल्व हो सकता है, तो आप उसी समय सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आप रखिए। फिर 125 थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट लग रहा है, मैं 3 मार्क कर दिया थर्ड राउंड में। फिर देखिए 126 न्यूमेरिकल है, या तो आप फर्स्ट में ही क्रिएट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकेंड में। ठीक है, सब देखिए वन लाइनर है। 134 तक वन लाइनर, 142 तक आ गए हैं वन लाइनर, फिर 150 भी आ गए हैं वन लाइनर। अब मैजिक स्टार्ट होगा यहाँ से। ये देखिए आपका मैजिक है। तो जब ये पूरे क्वेश्चन को एनालाइज किया गया 1 से लेकर 150 तक, तो 108 क्वेश्चंस आपके वन लाइनर थे। 108 क्वेश्चन, और लगभग 14-15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें साइंस के भी कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और 28 क्वेश्चन आपके लेंदी, या जिसका ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उस टाइप के थे। अब आप हमें बताओ, अगर आप पहले ही राउंड में इस 28 क्वेश्चन को करते, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मिनिमम 1.5 से 2 मिनट लेगा आपका, अप्रोक्स 50 मिनट तो आपका यही ले लेता। तो भाई 50 मिनट में आप ये 28 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 1 घंटे 10 मिनट में कितने क्वेश्चन आप पढ़ लोगे? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस 28 क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं कि सही ही हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएँगे, राइट? इसीलिए मैंने बोला कि सीरीज फॉलो करिए। ईजी वाला क्वेश्चंस, ये जो 108 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है ना, मैक्सिमम 40 मिनट में आप इन 108 क्वेश्चंस पर डिसाइड कर लोगे कि ऑप्शन 100% सही है, या 50-50, या 1/3, या हमें इसे स्किप करना है। और फिर 10-15 मिनट में आपका न्यूमेरिकल्स, 20 मिनट में न्यूमेरिकल्स बनेगा, राइट। और ये 40 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि भाई वन लाइनर में है ही क्या, पढ़ो, आया तो सॉल्व करो। तो 40 मिनट मैक्सिमम है, आप ऐसा समझिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, जहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लिया, 50-50 को सेग्रीगेट कर लिया, जो थर्ड राउंड में सॉल्व करेंगे उसको सेग्रीगेट कर लिया, और जो थर्ड राउंड में सॉल्व करेंगे लेकिन जो आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है उसको भी सेग्रीगेट कर लिया। अब शुरू होता है हमारा दूसरा राउंड, कि दूसरे राउंड में क्या करना है। तो आई होप फर्स्ट राउंड का सारा प्रोसेस आप समझ गए, और दूसरे राउंड में अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन पर आएँगे, और वो एक जगह ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ढूँढने में। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं सेकंड राउंड जब स्टार्ट करूँगा, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 2 सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करूँगा, और फिर शुरू करेंगे जो 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, उसको बनाना शुरू करेंगे सेकंड राउंड में। तब तक में आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे 50-50 वाले क्वेश्चंस के आंसर आने लग जाएँगे, क्योंकि अब तक तो आपका माइंड ईज़िली प्रोसेस करके आपके माइंड में आंसर ला दिया होगा। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा भाई इसका तो बी होगा, बेकार ए में फँस रहे थे, इसका सी होगा, बेकार बी में फँस रहे थे। ऐसे करके आपके आंसर फटाफट आएँगे। और ध्यान रखिए यहाँ पर कि फिर भी आपको कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ 50-50 वाले में, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है? कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ, आपका दिमाग क्लिक नहीं किया। तो दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन मार्क कर देंगे, उसको छोड़ना नहीं है। 50-50 वाले क्वेश्चंस को किसी भी हाल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका स्कोर नेट पॉजिटिव आएगा, और यही आपके सिलेक्शन को बूस्ट अप करेगा। ध्यान रखिए इस बात को।
तो चाहे 18 हो, चाहे और क्वेश्चन जो 50-50 मैंने टिक किया था, ठीक है? तो उसको सेकंड राउंड में निपटा देना है, राइट? तो अल्टीमेटली वहीं पर आपको साथ के साथ बबलिंग कर देना है। मैं जहाँ-जहाँ आपको बोल रहा हूँ कि बबल कर देना है, तो वहाँ करिएगा, ठीक है? अब आते हैं राउंड 3 जो कि ब्रॉन्ज राउंड है, बट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट राउंड होने वाला है क्योंकि याद करिए, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को छोड़े। मैंने जानबूझकर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन छुड़वाया, क्यों? क्योंकि एक जो इनिशियल प्रेशर है आपका वो खत्म हो जाएगा कि भाई इतना सारा क्वेश्चंस मैंने इतने कम समय में सॉल्व कर लिया, पेपर सेग्रीगेट कर लिया। अब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दिमाग लगा सकेंगे और एलिमिनेट कर सकेंगे क्वेश्चंस को आसानी से। तो जब आप राउंड 3 में आएँगे तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट वाला लेंथी क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था उसको अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि पूरा एक बार में ही अटेम्प्ट कर देना है कि भाई 100% पता है तो ओएमआर मार्क कर दिया। और अगर 50-50 है तब भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सोच के वहीं मार्क करना है, क्योंकि अब आपका दिमाग काम करेगा। ऑलरेडी आपने 50-50 के बहुत सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं। या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ई मार्क कर लीजिए। और इसमें भी ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें सिर्फ आप एक ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक अपनाना है। अगर दिमाग काम किया, कुछ गेस कर पाए, गेस का मतलब ये हुआ कि भाई कॉमन सेंस या फिर नॉलेज बेस्ड गेसिंग होना चाहिए, ऐसे ही फालतू गेसिंग नहीं। तभी 1/3 वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें वन ऑप्शन से एलिमिनेट किए, अदरवाइज ई ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपने, राइट? उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो आपने पहले राउंड में एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था, उसको पकड़िए। और आपको पकड़ने में या फाइंड आउट करने में तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने सिंबल आपको बता दिया कि भाई 3 लिखा रहेगा क्वेश्चन में और उसका ऑप्शन कटा रहेगा एक ऑप्शन, तो आराम से आप पता कर लोगे। और टाइम आपके पास होगा, आप चिंता मत करिए कि ऐसे करने में बहुत टाइम चला जाएगा। भाई टाइम आपने शुरुआत में ही बचा लिया बहुत सारा, राइट? तो उस पर भी निर्णय लीजिए राउंड 3 में, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ई पर मार्क करिए क्वेश्चन पेपर पर। नाउ जब इतना हो जाए आपका, तब आपको क्वेश्चंस कैलकुलेट करना है ओएमआर में कि आपका क्वेश्चंस बना कितना, ठीक है? और ध्यान रहे कि किसी भी हाल में 10 मिनट आपको बचाना है। मतलब एग्ज़ाम 2 बजे खत्म होगा तो 1:50 तक में जो भी राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए ताकि 10 मिनट में हम अपने ओएमआर को वेरीफ़ाई कर सकें, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो जब आप राउंड 3 खत्म करते हो, उसके तुरंत बाद आप ओएमआर काउंट करोगे कितने क्वेश्चंस टोटल बन गए हैं। यानी जिसमें आप 100% श्योर थे और जिसमें 50-50 वाला आपका वो लॉजिक लगा, और हो सकता है कुछ आपने स्टेटमेंट सबसे गेसिंग किया होगा, ठीक है? कितने क्वेश्चंस आपने ओएमआर में बनाए हैं। और ध्यान रखिए, ई ऑप्शंस वाला आपने ऑप्शन में टिक लगाया है लेकिन अभी ओएमआर में उसे फिल नहीं किया है। तो मैं इसी समय का इंतज़ार कर रहा था ताकि आपको पहले पता तो चले कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं। अगर बहुत कम करोगे तो एट लीस्ट ये जो ई वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको मौका मिलेगा ना कि 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दूँ ताकि 100 प्लस क्वेश्चंस चला जाए। है ना? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होगा। लेकिन भाई जिनका ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्रॉस कर गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि अगर किसी एस्पिरेंट्स ने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, भाई 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, हो सकता है, या फिर 105 अटेम्प्ट किए। तो भाई अब आपके पास ई ऑप्शन वाला जो आपने ओएमआर में बस मार्क किया था, अब वहाँ कुछ दिमाग लगा सकते हो आप ताकि आपके थोड़े क्वेश्चंस बढ़ जाएँ। तो काउंट करने के बाद डिपेंडिंग ऑन कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितना हुआ है, तब आप ई ऑप्शन पर आइए और फटाफट ई ऑप्शंस को मार्क करिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये आ जाता है कि हो सकता है आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में हो, तो उस अनुसार आप अपने कैटेगरी के कट ऑफ को समझ कर जाइए, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि भाई आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो धड़ल्ले से आप गलत क्वेश्चन मार्क कर रहे हो सकता है आपका कट ऑफ नीचे ही जाता हो। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप गलत क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करके आओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कट ऑफ कम जा रहा है तो ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आप
अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ये थोड़ा सोच समझ के आपको चलना है। मैं जो बता रहा था वो स्टैंडर्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बता रहा था, या फिर जिनकी तैयारी अच्छी हो गई है, जिनको अच्छा खासा स्कोर आता है टेस्ट सब में, या जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो उनके लिए ज़्यादा ये सूट करेगा। तो अल्टीमेटली जब मैंने आपको बताया कि सब कुछ कर देने के बाद राउंड 3 फिर आपने गेस वर्क भी किया, सब कुछ किया। लास्ट के 10 मिनट आपको बचे रहने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि जब ओएमआर में कुछ-कुछ क्वेश्चंस मेरे खाली रह जाते थे, जबकि मैंने क्वेश्चंस बना रखा है। तो 10 मिनट में आप वेरीफ़ाई करिए, क्वेश्चंस को ओएमआर के साथ मैच करिए कि भाई देखो कहीं कोई खाली तो नहीं रह गया। जैसे आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ओएमआर को मिलाया, तो भाई 1 फिल है, 2 फिल है, 3 4 फिल है, 4 फिल है, 5 में देखा कि भाई फिल ही नहीं है। और अगर छूट गया तो वहीं पर आप फिल अप कर लीजिए, क्योंकि आपने पेपर में राइट आंसर सेट कर रखा होगा। तो ये तरीका है जहाँ पर आप ऑप्शन ई के फ़ियर से दूर हो सकते हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए कुछ नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। नियम कानून ये है कि आपको 2-3 मतलब मिनिमम तो 4 मॉक टेस्ट आप, मतलब मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 4 तो कर ही लीजिए। 4 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें 70th बीपीएससी का, 71st बीपीएससी का ये जो 2 ओरिजिनल पेपर है, इससे प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताया। और 2 किसी टेस्ट इंस्टीट्यूट के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट उठाइए और उससे प्रैक्टिस करिए, ताकि हैबिट बन जाए। नहीं तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, डायरेक्टली आप इसे एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये उल्टा रिएक्ट कर जाएगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि बिना समझे, बिना ट्रेन हुए, बिना इसको मेन एग्ज़ाम से पहले सीखते हुए आप इसे मेन एग्ज़ाम में लागू ना करें, राइट? एंड अगेन एक डिस्क्लेमर मैं दे दे रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं इसी तरीके से करता हूँ और आपको पूरी आज़ादी है कि आपको जो फिट लगे, जो अच्छा लगे, वो आप करिए। हमारे तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है और ना ही हो सकता है, राइट? तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप यू अंडरस्टूड, और सबको मैंने लॉजिकली समझाया है कि क्यों मैं इस टाइप से, इस स्टेप से राउंड टू राउंड अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए, ओएमआर भी फिल अप हो जाए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये भी पता चल जाए। और अगले वीडियो में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, और कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले, इस अप्रोच को अपनाने से पहले आप 4 बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।